ओके। इसको तो लास्ट सेशन में हमने देखा था हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, सो डेटाबेस एंड सो टेबल्स, डिस्क्राइब टेबल्स, क्रिएट टेबल्स। अभी इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे हाउ टू अल्टर द टेबल, how to insert the values in the tables, how to add the column, how to delete the column from the existing table, and how to display the data of the tables. Means अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल 5 डेटाबेस जो हमने यूज किया था उसी को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो डीएससी स्टूडेंट रन किया, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कॉलम्स हैं 3 है, एस आई डी, एस नेम, फीस। मैं चाहता हूं कि इसमें एग्जिस्टिंग टेबल्स में ही दो और कॉलम ऐड कर दूं समटाइम्स, या इस टेबल को मैं रीनेम करना चाहता हूं तो रीनेम कमांड हम यूज करेंगे। तो टू रीनेम द टेबल, यहाँ पे कमेंट्स देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीनेम कमांड यूज करके देख लेते हैं। रीनेम द टेबल, टू रीनेम द टेबल, यहाँ पे हम यूज करेंगे रीनेम टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट टू न्यू नेम। न्यू नेम ने आप क्या देना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव एज एस टी यू एंड एग्जीक्यूट, एंड एग्जीक्यूट किया। ओके, तो ये सक्सेसफुली हम एग्जीक्यूट कर लिए रीनेम कमांड को। अगर हमें देखना है कि इस डेटाबेस हमारा जो टेबल था स्टूडेंट पहले, अभी एसटीयू में रीनेम हुआ या नहीं, उसके लिए हम कमांड चलाएंगे सो टेबल्स, सो टेबल्स एंड एग्जीक्यूट। तो जो ऑलरेडी इस डेटाबेस में स्कूल 5 में मेरा स्टूडेंट था नेम से, अभी एसटीयू हो गया। अगर हम इस टेबल में कुछ एक्स्ट्रा मीन्स सम मोर नंबर ऑफ कॉलम ऐड करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग टेबल, जो ऑलरेडी हमारे पास अभी है 3 कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स लाइक डीएससी स्टूडेंट के प्लेस पे हमें एसटीयू अभी करना होगा। तो 3 कॉलम्स एग्जिस्टिंग टेबल में हमारे एसटीयू में अभी है। मैं चाहता हूं कि दो एक और कॉलम ऐड कर दूं या 2 कॉलम और ऐड कर दूं इसमें, या जितना मैं चाहूं ऐड कर पाऊं एग्जिस्टिंग टेबल में। तो एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम को ऐड करना, that means we are modifying the table. A table modification, that means altering the table. At that time we should have to use the alter commands. अभी तक जो हम create कमांड यूज किए शो किए, अभी हमें क्या करना होगा, जब भी आपको रीनेम कॉलम को करना होगा या एड कॉलम को करना होगा या कॉलम को डिलीट करना होगा, उस सिनारियो में आपको अल्टर कमांड के थ्रू ही कर सकते हो, कि मतलब मॉडिफिकेशन करना है टेबल। तो यहाँ पे कमेंट्स में मैं सिंटेक्स क्रिएट करता हूँ कि अल्टर कैसे कर सकते हैं। टू क्रिएट, सॉरी, टू अल्टर द टेबल लाइक टू टू एड द कॉलम कॉलम
in the सिंटेक्स। इसका सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स में हमें देना होगा अल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल, टेबल नेम, एड कॉलम, एड कॉलम, कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 1, देन इस कॉलम नेम 1 का डेटा टाइप TYP, देन साइज। सेकेंड लाइन ब्रेक कर लेता हूं उसको। अल्टर टेबल, टेबल नेम, एड कॉलम, कॉलम नेम 1। तो मल्टीपल कॉलम्स आपको ऐड करना, तो इसका सिंटेक्स क्या है? यही सिंटेक्स है। टेबल का जो अपना कॉलम दिया, तो कॉलम में हर कॉलम में किस टाइप का डेटा हम यूज करने वाले, स्टोर करने वाले हैं, डेटा हमें मेंशन करना होगा। तो उसका डेटा टाइप मेंशन करना, उसका साइज मेंशन करना। अब सेकंड कॉलम अगर मल्टीपल कॉलम करना है तो फिर कॉमा देना, फिर कॉलम नेम 2 देना, उसका डेटा टाइप देना, फिर उसका साइज देना, एंड सो ऑन। दैट डज, यानी जितना भी नंबर ऑफ कॉलम आपने क्लोज करना, सेमीकोलन एंड करना। अब इसी सिंटेक्स में हम कोई एक या दो कॉलम्स ऐड करके हम देखते हैं। ये जो सिंटेक्स है, ये कमेंट्स के फॉर्म में मैंने लिखा हूं, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर द रेफरेंस के लिए। अभी जो हमारा रियल कमांड जिसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन पर्पस, इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग मैं इंप्लीमेंट करता हूं। जैसे कि अल्टर टेबल, टेबल नेम STU है अभी, एड कॉलम, एड कॉलम, कॉलम नेम लाइक पहला हमारा कोर्स, फर्स्ट कोर्स, डेटा टाइप वैर क्या है, साइज इसका 30, देन सेकेंड कॉलम लाइक मोबाइल नंबर, then in the mobile number I will use the data type as a big int or integer, क्योंकि 10 डिजिट के होते हैं, तो ये बिगर साइज ही बिग इंट क्यों ना था, इंट के प्लेस पे बिग इंट दे। क्योंकि समटाइम इंट का साइज छोटा हो, 2-3 डिजिट के लिए ठीक है, होता है 5 डिजिट के लिए। उससे अगर ग्रेटर वैल्यू लो तो बिग इंट या इंटीजर डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम दिए, इसको क्लोज करते हैं, ये किए, देन इसको हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया। अभी हमने क्या करना है, DSC स्टूडेंट चेक करना। फिर से अगेन इफ कमांड को रन करेंगे कि कॉलम ऐड हुआ या नहीं। तो सक्सेसफुली कोर्स और मोबाइल नंबर ऐड हो चुका है। ओके, तो हमने सक्सेसफुली क्या कर लिया, कॉलम को ऐड कर लिया अल्टर कमांड के थ्रू। अगर हमें इसको क्या करना है कि ये कॉलम, कुछ भी एग्जिस्टिंग जो कॉलम्स है उसको हमें ड्रॉप करना है, तो क्या करेंगे, एट दैट टाइम उसको सिंटेक्स को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो जैसे कि कुछ रीड ऑल्टर द टेबल लाइक ड्रॉप दी कॉलम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड की जगह पे हम यूज करेंगे ड्रॉप कमांड।
देन ये डेटा टाइप कॉलम नेम साइज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉलम नेम देना है, दैट्स इट। कॉलम नेम लाइक कि मैं कर रहा हूँ कि मोबाइल नंबर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, एमओबी नंबर, नंबर को मुझे डिलीट करना है। तो इस सिंटेक्स में मोबाइल नंबर देना है, इसमें जैसे कि इसमें हम ऐड करने के लिए डेटा टाइप साइज भी मेंशन करना होता था, लेकिन ड्रॉप करने के लिए हमें ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नेम देना है, दैट्स इट। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट किया, सेम थोड़ा चेंजेस इसमें करूंगा। कौन कौन सी कॉलम करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करनी है, मोबाइल में। यहाँ पे हमें डायरेक्टली सिंटेक्स लिखना है, सिंटेक्स में मैं लिख देता हूँ कॉलम नेम, दैट्स इट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। एड की जगह पे हम करेंगे ड्रॉप, बस इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, इसको हम एग्जीक्यूट कर दिए, सक्सेसफुली ये कमांड रन हो चुका है हमारा। अभी हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करके हम चेक कर लेंगे कि ड्रॉप हुआ या नहीं। तो अभी देख पा रहे हो कोर्स है, लेकिन मोबाइल नंबर को हमने डिलीट कर दिया, जो कि डिलीट हो चुका है। अब मान लो ये था ड्रॉप करना, दैट मीन डिलीट करना कॉलम को, या कॉलम नया एग्जिस्टिंग टेबल में ऐड करना। कॉलम को रीनेम कैसे करें, हाउ टू रीनेम दी कॉलम। तो कॉलम को रीनेम करने के लिए भी हमें अल्टर कमांड ही चलाना पड़ता है। तो इसको मैं फिर से मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि इसको कॉपी करूंगा, एक यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि अल्टर टेबल टेबल नेम एसटीयू, ड्रॉप की जगह पे हम लिखेंगे रीनेम, रीनेम कॉलम ओल्ड कॉलम नेम। जैसे ओल्ड कॉलम नेम अभी मेरा है कोर्स, COURS, कोर्स, कोर्स टू न्यू। कोर्स को मुझे रीनेम करना है, कौन सी नए नाम देने हैं, कुछ भी दे दो, फॉर एग्जाम्पल ब्रांच। देन इसको फिर हम रन कर देंगे, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका। अगेन डिस्क्राइब करके टेबल को हम चेक कर लेंगे कि रीनेम हुआ या नहीं। इसको क्लिक किया, फिर इसको DSC रन कर दिया। तो अभी जो कोर्स थे हमारे टेबल में, अभी ये ब्रांच में चेंज हो चुका है सक्सेसफुली। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्टर कमांड के थ्रू रीनेम ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी हमने टेबल का मॉडिफिकेशन, अल्टर करना, क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, ड्रॉप करना, उसको डिलीट करना, कॉलम को ऐड करना, ड्रॉप करना, रीनेम करना, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो टेबल है इसमें डेटा हम कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्शन, कि डेटा इसमें इंसर्ट करना, एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो एम्प्टी टेबल है हमारा, इसमें डेटा हम कैसे एंटर करेंगे, एंट्रीज कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड यूज करेंगे हम। इंसर्ट कमांड क्या है, तो insert the value into the table। सिंटेक्स इसका क्या है, सिंटेक्स insert into table name, table name values, then डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू देना, देन डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू देना, लाइक वैल्यू 1, वैल्यू 2, कॉलम वाइज, डॉट डॉट एन, देन सेमीकोलन।
तो जैसे कि हमारे पास जो अभी हैं क्या क्या कॉलम्स हैं उनके क्या क्या डेटा टाइप्स हैं पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जो है एस आई डी, एस नेम, फेस, ब्रांच, इंट, var char, float, var char। तो इस कमांड में इंप्लीमेंट करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम एसटीयू वैल्यूज देन एस आई डी का वैल्यू इंटीजर टाइप, तो फॉर एग्जांपल 1111111 देन एस नेम, यस नेम डेटा टाइप वारक्यार है। तो जब भी कोई वारक्यार डेटा टाइप को इंसर्ट करना वैल्यू, तो सिंगल कोट के अंदर वो वैल्यू देना है, सिंगल कोट के अंदर वैल्यू देना है, लाइक राम। देन फेस, फेस की डेटा टाइप फ्लोट है, तो डेसिमल नंबर होना चाहिए, डेसिमल, तो समथिंग पॉइंट समथिंग यूज करेंगे। देन ब्रांच, ब्रांच, ब्रांच भी हमारा वारक्यार है, तो इसका भी डेटा टाइप हम यूज करेंगे दैट मीन्स कैरेक्टर सीक्वेंस में। इंजीनियरिंग, देन सेमीकोलन, रन कर, एग्जीक्यूट। सक्सेसफुली इंसर्ट कमांड हमारा रन हो चुका है। अब हमें डेटा डिस्प्ले करना है कि डेटा ये गया कि नहीं। अगर और भी करना, मल्टीपल रो एक सेट का रो है, एक एंट्री है। अगर मल्टीपल रो एक साथ करनी है तो यहाँ पे देना है फिर से इसी तरीके से। यहाँ पे हम दूसरा रो, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो एक साथ अगर एक ही बार आप मल्टीपल रो में डेटा एंट्री करना चाहते हो तो कॉमा देके ओपन ब्रैकेट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 दिया, ये आईडी दूसरा स्टूडेंट का, फिर राम की जगह पे मैं यूज करूंगा हरी, फिर यहाँ पे समथिंग 1000 समथिंग समथिंग, देन ब्रांच फॉर एग्जांपल क्यूए, देन क्लोज। देन इसको ऑलरेडी ये सेट एंट्री हो चुका, तो दोबारा मैं डुप्लीकेट एंट्री नहीं करना चाहता, तो इसको मैं रन करूंगा तो फिर से इसको इंसर्ट कर देगा, दो सेट करेगा, जो कि ऑलरेडी एक हो चुका, ये दो और कर देगा, टोटल हो जाएगा 3। तो अभी मैं इसको चेंज कर लूंगा, जैसे राम की जगह पे कुछ लाइक गनी, रजनी, समथिंग, ये डेवलपमेंट, देन इसको रन कर। अब रन कर लिया सक्सेसफुली, इसके बाद में हम देख लेंगे इसको कि ये डेटा इंसर्ट हुआ इसमें या नहीं, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि नॉर्मली जो अगर मैं डीएससी चलाऊंगा तो डीएससी डिस्क्राइब एसटीयू से हम उसका डेटा हम डिस्प्ले नहीं कर सकते। डिस्क्राइब टेबल जो एसटीयू है हमारा, इस कमांड से सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर रेडी होगा, मतलब स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, क्या क्या कॉलम है, क्या डेटा टाइप है, बट उसके अंदर जो डेटा हम इंसर्ट किए वो नहीं दिखेगा। इससे जैसे मैं अभी एग्जीक्यूट करके दिखा रहा, सिर्फ स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर आपको डेटा देखनी है तो हमें सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, सेलेक्ट। तो अगर मुझे डेटा देखना है तो सेलेक्ट विद फ्रॉम स्टेटमेंट, फ्रॉम क्लॉज के साथ में सेलेक्ट क्लॉज का यूज करेंगे। सेलेक्ट मींस टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द टेबल, सेलेक्ट मींस डिस्प्ले करना। एस्ट्रिक में यूज करूंगा, एस्ट्रिक मींस ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, ऑल द रिकॉर्ड्स इन द सेंस, ऑल द रिकॉर्ड्स मींस select asterisk from
टेबल नेम, एस्ट्रिक मीन्स ऑल, कोई स्पेसिफिक कॉलम में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी कॉलम मुझे चाहिए जो टेबल में है, तो एस्ट्रिक यूज करूंगा। अगर मुझे दो कॉलम चाहिए तो दो कॉलम का नेम दूंगा एस्ट्रिक के प्लेस पे। फ्रॉम क्लास, किस टेबल से चाहिए, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, तो स्पेसिफिक टेबल से, जैसे मेरा एसटीयू है तो एसटीयू, फिर इसको रन कर, फिर मैं इसको रन, तो सक्सेसफुली ये 3 एंट्री, फर्स्ट एक ऑलरेडी मैंने सिंगल एंट्री किया था, अभी 2 एंट्री किया है रिसेंटली, तो इस तरीके से मेरा डेटा ये डिस्प्ले हो। अगर मुझे स्पेसिफिक ऑल द रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मोबाइल नंबर चाहिए या एस आई डी सबकी चाहिए, या मुझे सिर्फ दो एस आई डी और एस नेम डिस्प्ले करवाना है, तो सेलेक्ट एस आई डी, देन एस नेम फ्रॉम, सेलेक्ट एस आई डी एस नेम फ्रॉम एस टी यू, फिर एग्जीक्यूट। तो अभी यहाँ पे सारे ऑल दी रिकॉर्ड्स, ऑल दी कॉलम के रिकॉर्ड नहीं दिख रहे हैं, एस आई डी दिख रहा है, एस नेम दिख रहा है, जो भी कॉलम नेम यहाँ स्पेसिफाई करें वही वही दिखेगा। अगर सारी टेबल मुझे डिस्प्ले करना है तो एस टी यूज करूंगा, दिस वन। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है कि व्हेन क्लॉज, फिल्टर कंडीशन लगा के हम कैसे डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। फिल्टर कंडीशन कैसे लगाना, फिल्टर मतलब मुझे सारी को नहीं चाहिए, जिसका नेम राम है या जिसका नेम श्याम है या जिसका कोर्स डेवलपर है या जिसका आईडी समथिंग है, स्पेसिफिक चीजें मुझे सिर्फ उसी का रिकॉर्ड देखनी है, उसी का डिटेल मुझे चाहिए, तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम उस सिनारियो में व्हेयर क्लॉज का यूज करेंगे। व्हेयर क्लॉज जो एक फिल्टर कंडीशन देती है, जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एस आई डी, उसका मतलब स्टूडेंट का आईडी हमें दिखाना है, चाहिए हमें उसका, उसका मुझे ब्रांच चाहिए, उसका ब्रांच चाहिए, फ्रॉम किस टेबल से है, एस टी यू मेरे में, वेयर 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 आईडी इक्वल्स 111, देन रन। एस आई, कॉलम नेम एस आई डी, वेयर एस आई डी इक्वल्स, क्योंकि एस आई डी है मेरे आईडी नेम से कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे जिसका 2 एंट्री है, 1 1 डुप्लीकेट है, तो 1 1 करके 2 एंट्री, एक उसका ब्रांच, एक का डेव है, एक का इंजीनियरिंग है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 बार 1 1 करके। तो व्हेयर में फिल्टर कंडीशन लगा के हम क्या कर सकते हैं, उस चीजें को फिल्टर कर सकते हैं।